तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आनी वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले हैं एक नया गेम, इलेक्ट्रिशियन सिमुलेटर। इस गेम में हमें स्टार्टिंग में एक वार्निंग दी हुई है ताकि हम इसे घर में ट्राई बिल्कुल भी ना करें। और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आज हम एक इलेक्ट्रिशियन की जिंदगी जीने वाले हैं। और इस गेम में हमारे पास एक वर्कशॉप भी है और उसमें खाली हम ही एक इलेक्ट्रिशियन है। हम आगे आगे चलते चलते उसमें अपग्रेड करते रहेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस गेम को। हाँ तो ओके, वेलकम होम किड। हाँ तो गाइस, जो ये हमारे गाइडेंस है ये शायद हमारे कोई रिलेटिव हैं, क्योंकि ये हमारे को गाइड कर रहे हैं। आई मीन वेलकम टू योर हाउस। और जो हमें हाउस और वर्कशॉप मिलने वाले हैं वो शायद हमारे किसी कैरेक्टर के ही हैं। यू हैव मैनेज टू मूव आउट योर मॉम एंड आई आर ओवर द मून। पर्सनली आई एम इवन मोर प्राउड बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू टेक ओवर योर ओल्ड मैन लेगेसी, द एक्साइटिंग लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिशियन। हाँ तो बेसिकली गाइज, ये अपना जो कैरेक्टर है ये शायद अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका है और इस समय पे ये अपने फैमिली बिजनेस में ही जुड़ना चाहता है। इसलिए इसके मॉम और इसके फादर को बड़ा प्राउड है इस पे। और इसके फादर शायद हमारे गाइडेंस भी है, जो हमें इस टाइम पे गाइडेंस दे रहे हैं। और वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन की जिंदगी बड़ी एक्साइटिंग होती है। वो तो हम आगे गेम के अंदर पता लगेगा हमें। इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर यू कैन सी योर करंट टास्क एंड जॉब। हाँ तो गाइस, जो आप ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में हमारे टास्क और जॉब्स को देख सकते हैं जो हमें करने होंगे इस गेम के अंदर। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस बट कैन यू प्लीज अनपैक ऑल द जंक फ्रॉम योर कार। यू कैन टेस्ट द जॉब सिस्टम दैट वे। और इसी के साथ हमें हमारा पहला टास्क भी मिल चुका है कि हमें अपने गाड़ी में से थोड़ा जंक निकालना है पहले, और साथ ही साथ VR ग्लासेस भी लेने हैं हमें। Last but not least, your money and reputation. Here, take this $200 pocket money. I am in a good mood today. Are not the coolest dad. Each completed task and will give you extra money and reputation. One day you will be a reputable electrician just like your old man. हाँ तो गाइज, आप जैसे कि राइट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं कि हमारे पास रेपुटेशन और मनी का बार है। और इस समय हमारे पास $200 है जो उसके फादर की ओर से मिले हैं हमें पॉकेट मनी के तौर पे। और जैसे जैसे हम अपना टास्क करते रहेंगे और अपने जॉब्स को पूरा करते रहेंगे, वैसे ही हमारी रेपुटेशन बढ़ती रहेगी और हमारी मनी भी बढ़ती रहेगी साथ ही साथ। हाँ तो ओके, हमारा फिलहाल के लिए गेम स्टार्ट हो चुका है और इस समय हमारे दो टास्क दिए हुए हैं हमें। एक तो हमें गाड़ी से सामान अनलोड करना है और VR ग्लासेस कलेक्ट करने हैं। पहले यही सामान को जरा देख लेते हैं। हाँ तो ओके, हमारे ये काम तो हो चुके हैं और हमें तीसरा और चौथा और एक और टास्क मिल चुका है। गो टू योर लैपटॉप। ओके, तो हमें लैपटॉप को जरा देखना है एक बार। ये रहा हमारा लैपटॉप टेबल पे, पहले इसको चेकआउट कर लेते हैं, उसमें शायद हमारे लिए कुछ है। हाँ तो ओके गाइज, अभी हमें अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है यहाँ पे, और उसके लिए हमें अपना लोगो चूज करना होगा यहाँ पे इन तीनों में से। और मेरे हिसाब से ये वायर वाला और प्लग वाला बढ़िया रहेगा हमारे लिए लोगो हमारी कंपनी का। ये लोगो हमारी कंपनी के लिए और वर्कशॉप के लिए सिंपली जस्टिफाई कर सकता है। और अभी के लिए इसको ओके करते हैं। हाँ तो हमें इस कंपनी को अभी एक नाम देना होगा और इस कंपनी को नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए रौनक प्राइवेट लिमिटेड। हाँ तो ओके गाइज, हमारी कंपनी तो क्रिएट हो चुकी है और इस समय हमें एक ईमेल भी आ चुका है हमारे कस्टमर के रिलेटेड। और इस काम को हमें अभी फिलहाल के लिए VR पे करना होगा, क्योंकि अभी हम इस काम को बिल्कुल भी जानते नहीं है। तो हमें थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे पहले ये लोग, ताकि जब हमें अपना रियल वर्क करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। और अभी के लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं काम को, और अभी फिलहाल के लिए VR पे शिफ्ट हो जाते हैं अपन, जिससे कि हमें विजुअली समझ में आ जाएगा कि इस काम को करना कैसे हमें। हाँ तो हमें एक छोटे से रूम में थोड़े बहुत छोटे मोटे काम दिए हुए हैं, जैसे कि बल्ब चेंज करना, स्विच को थोड़ा रिपेयर करना। और फिलहाल के लिए अभी हमें एक बल्ब और एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया हुआ है, पहले इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और पहला काम हमारा ये है कि मेन पावर को ऑफ करना है हमें, जिससे कि हमें काम करते वक्त शॉक ना लगे बिल्कुल भी। और ये याद से हमें हर बार करना होगा, क्योंकि नहीं तो हम जब भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को छेड़ेंगे और हमें करंट लग सकता है उसमें। हाँ तो फिलहाल के लिए मैंने अभी मेन पावर तो ऑफ कर दी है और अब हमें एक बल्ब चेंज करना है। और पहले इस बल्ब होल्डर में से पहले पुराना वाला बल्ब निकाल लेते हैं, ताकि हम इसमें नया वाला बल्ब फिट कर सके। अब बल्ब निकालने के लिए हमें ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी मोटी चीजें तो हमें पता ही होती है बेसिकली। ऐसे छोटे मोटे काम तो हम घर पे भी करते रहते हैं। ओके, तो मैंने पुराना बल्ब तो निकाल लिया, अब नया बल्ब लगाते हैं जल्दी से। इसी के साथ हमारा ये टास्क भी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें एक सिंगल स्विच रिपेयर करना है। और मुझे इसका ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वायरिंग का सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है हमें, और वो हमें सही से फिट करनी होगी, नहीं तो स्विच नहीं चलेगा।
हाँ तो पहले हमें ये दोनों नट खोलने होंगे और अब इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और इसको भी। पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं कि जिससे हमें थोड़ा अच्छे से दिख सके कि वायरिंग हमें करनी कहाँ है। पहले मुझे वायरिंग करने से पहले ये दोनों नट भी खोलने होंगे जिससे मैं वायर को ढंग से फिट कर सकूँ और फिर नट लगाने होंगे हमें। दो ऊपर हैं और दो नीचे है पावर सॉकेट्स। अब मुझे दोनों में से किसी में भी एक में फिट करना है, दोनों में ही वर्क करेंगे। हाँ तो ओके, हमने वायरिंग तो कर दी है और अब हमें सिर्फ नट कसने और साथ ही साथ पैक भी कर देते हैं इसको पूरा। और इधर भी दो नट और लगेंगे अभी। और इसी के साथ हमारा सिंगल स्विच भी हो गया है और अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि डबल स्विच को हमें ठीक करना है। हाँ तो पहले इसका ट्यूटोरियल देख लेते हैं और इसमें भी हमें वैसे ही सब कुछ करना है जैसे हमने सिंगल स्विच में करा था। पहले इसके बटन्स को खोल लेते हैं, मेन जो स्विच होते हैं, और इसके पीछे वाले नट्स को भी खोल लेते हैं साथ में। और अब इसकी बॉडी को और बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें एक वायर ऑलरेडी गलत कनेक्शन में कनेक्टेड है तो अभी पहले इसको रिमूव करना होगा, फिर उसके बाद उसको सही कनेक्शन में हमें लगाना है। और इसमें ट्रिपल वायर्स है तो हमें तीनों में एक एक वायर्स को कनेक्ट करना होगा। और इसका कनेक्शन भी साथ ही साथ इजीली हो चुका है और अब बस इनके नट्स को और लगाना है। इसमें कोई ज़्यादा आफत नहीं हुई हमें, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम सिंगल स्विच जैसा ही था। और फिर इसकी बॉडी पैक करनी है पूरी और उसमें फिर नट्स को और कर देना है। उसके बाद हमारा सिर्फ एक लास्ट टास्क और बचेगा। हाँ तो बस अब हमारा एक लास्ट टास्क और बचा हुआ है, हमें सारे बल्ब को ऑन करना है एक बार। तो मेन पावर को पहले ऑन कर लेते हैं। ओके तो मैंने मेन पावर तो ऑन कर दिया है और सारे बल्ब जल ही चुके हैं, बस एक छोड़ के। उसके लिए शायद से उसका स्विच ऑफ है तो मुझे ऑन करना होगा पहले। हाँ तो गाइस जैसा कि इसका स्विच ही ऑफ था और ये भी ऑन हो चुका है, उसके साथ हमारे पूरे टास्क पूरे हो चुके हैं इस समय। और अब हम VR से एग्जिट हो सकते हैं और अब हम रियल टास्क को भी पूरा कर पाएंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली है कि एक बार, तो हमें रियल टास्क करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम रियल कस्टमर्स के भी ऑर्डर ले पाएंगे और खूब सारा पैसा भी कमा पाएंगे साथ ही साथ, जिससे हम अपनी वर्कशॉप को अपग्रेड कर पाएं। और इस समय हमें अपने VR प्रैक्टिस के लिए एक सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि हमने अपने टास्क को पूरा करा है और कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करी। ऐसी शायद हम अपने वर्क्स को करते रहेंगे तो हमें सर्टिफिकेट्स और रिवॉर्ड्स और XP भी मिलती रहेगी साथ साथ, जिससे हम अपने लेवल अप कर पाएंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पे से एग्जिट करके अपने घर पे चलते हैं, जिससे नए कस्टमर्स के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर पाए हम। और इस समय पे हम अपने वर्क प्लेस पे आ चुके हैं और हमें कुछ नए मैसेजेस भी आए हैं, पहले उनको चेकआउट कर लेते हैं एक बार। एक मैसेज में हमें एक लैंप और एक बल्ब और एक स्विच को चेक करना है, तो इसको एक्सेप्ट करते हैं पहले। हाँ तो इसमें कुछ रिक्वायर्ड आइटम्स भी हमें लेने होंगे, पहले उसको कलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो एक स्क्रू ड्राइवर तो होगा ही और साथ ही साथ एक बल्ब भी होगा क्योंकि हमने बल्ब भी चेंज करना है ना। अब ये बल्ब पता नहीं कहाँ ही मिलेगा, मुझे शायद ऑनलाइन परचेज करना होगा शायद से, तो पहले लैपटॉप पे देख लेते हैं अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो। हाँ तो ओके गाइज, मैंने चेक तो कर लिया है ऑनलाइन और वो बल्ब हमें ऑनलाइन नहीं मिलने वाला क्योंकि वो हमारे कस्टमर के घर पर ही है। तो अभी जल्दी से अपने कस्टमर के घर पे चलते हैं ताकि हम उनके बाथरूम को ठीक कर पाए, उनकी लाइटनिंग और उनके स्विचेस को। हाँ तो ओके, मैं अभी अपने कस्टमर के घर पे आ चुका हूँ और मुझे सबसे पहले एक काम करना है कि मेन पावर को ऑफ कर देना है, जिससे कि हम कभी भी वायर को छेड़े तो हमें शॉक ना लगे बिल्कुल भी। और मैंने फिलहाल के लिए अभी मेन पावर तो ऑफ कर दी है और हमारा पहला टास्क है कि हमें इस सॉकेट को रिपेयर करना है। तो सबसे पहले कि जैसे हमने ट्यूटोरियल में देख ही लिया था, तो पहले इसकी बॉडी और हमें नट्स को खोलना होगा जिससे हम वायर्स के कनेक्शन को देख पाएँ। हाँ तो ओके गाइज, मुझे इसमें परेशानी तो दिख चुकी है इसमें, क्योंकि वायर से डिसकनेक्टेड हो रखी हैं और मिसमैच हो रखी हैं, तो इसलिए ये चालू नहीं है अभी। हमें बस इसकी वायर्स को ठीक से मैच करवाना है। पहले तो इस सॉकेट्स के स्क्रूज को खोल लेते हैं और अब ये राइट साइड वाली वायर सेंटर में आएगी और सेंटर वाली वायर लेफ्ट साइड में जाएगी और अब ये लास्ट वायर और बची है, ये राइट साइड में आ जाएगी। और इसी के साथ ये सॉकेट तो रिपेयर हो चुका है, बस हमें इसकी बॉडी को और पैक करना है और ये स्क्रूज को और कस देना थोड़ा सा। और इसी के साथ हमारा पहला टास्क तो हो चुका है और सेकंड टास्क हमारा ये है कि हमें ये इस टेबल लैम्प को ऑन करना है। तो पहले इसकी वायर लेके सॉकेट में कनेक्ट करते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। और ऑन करने से पहले मुझे मेन पावर भी ऑन करनी पड़ेगी, तभी ये ऑन होने वाला है।
और ये मैंने कर दिया मेन पावर ऑन, और इसी के साथ ये बल्ब जल चुका है। और इसके साथ हमारा सेकंड टास्क भी पूरा हो चुका है। और हमारा थर्ड टास्क है कि हमें फाइंड यूवी बल्ब, मतलब हमें इसी घर के अंदर यूवी बल्ब ढूंढना है। और हमारे कस्टमर ने हमें बता रखी थी उसकी लोकेशन कहाँ पर है। उसके बेडरूम के ड्रॉर में हमें मिलने वाला है यूवी बल्ब वो। और यही वो ड्रॉर है जिसमें हमें वो बल्ब मिलने वाला है। फटाफट उसको निकालते हैं और उसको चेंज कर देते हैं, जिससे हमारे थर्ड और फोर्थ टास्क पूरा हो जाएंगे। हाँ, तो पहले पुराने वाले बल्ब को इसमें से निकाल लेते हैं और नए वाले बल्ब को इसमें लगा देते हैं। हाँ, तो ओके गाइस, इसी के साथ हमारी वाली जॉब भी पूरी हो चुकी है और अब हम ऑफिस जाने के लिए निकल सकते हैं वापसी। हाँ, तो फिलहाल के लिए भी हमें अपने लैपटॉप पे कुछ मैसेजेस आ रखे हैं अपने कस्टमर से रिलेटेड। पहले उन्हें चेकआउट कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो फिलहाल के लिए अभी इस बंदे को अपना कंट्रोलर ठीक करवाना है और इसके हिसाब से शायद इसकी बैटरी डेड है, तो हमें शायद उसी को रिप्लेस करना होगा इसमें। तो सबसे पहले इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। पर अब हमें ये मिलने कहाँ वाला है? ओके, तो ये हमारी वर्कशॉप में आया है, हमें उसको वहाँ पे रिपेयर करना होगा। हाँ, तो ओके गाइज, यही वो कंट्रोलर है जो हमें रिपेयर करना है। और इसके ट्यूटोरियल को मैं पहले देख लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। हाँ, तो ओके गाइज, मैंने उसका ट्यूटोरियल तो देख लिया है और अब इसको मुझे पहले डिसअसेंबल करना होगा पूरे कंट्रोलर को, ताकि मैं उसकी बैटरी देख सकूँ क्या और कौन कौन से पार्ट्स के खराब है वो भी देख सकूँ। और इसको डिसअसेंबल करने से पहले हमें कुछ टूल्स खरीदने होंगे, तो सबसे पहले इनको परचेज कर लेते हैं। ये सारे टूल्स हमें हेल्प करेंगे किसी भी चीज को रिपेयर करने में। और पहला तो स्क्रू ड्राइवर है, दूसरा सोल्डरिंग मशीन है, तीसरा एक पिकर है जो हम छोटे आइटम्स को थोड़ा पिक कर सके उसके थ्रू, चौथा शायद से वोल्टेज मीटर है हमारा, और पांचवा कोई स्प्रे है पर वो पता नहीं किस चीज का है, वो आगे हमें पता लग जाएगा। हाँ, तो ओके, अभी हमें स्प्रे का ही पता लग चुका है। वो नट के थोड़े जंक्स को क्लियर करता है, जैसे कोई नट में अगर जंक लगा हुआ तो हमें उसको खोलने में आसानी होगी उसके थ्रू, जिससे हम स्प्रे कर दे तो जंक रिमूव हो जाएगा उसका। और फिलहाल के लिए मैंने पहले कंट्रोलर के नट्स को खोल लिया है और सबसे पहले इसका फ्रंट पैनल हटा लेते हैं अपन, ताकि हम इसके अंदर झांक सके कि उसके अंदर दिक्कत है तो है क्या। और अब मुझे इसकी बैटरी रिमूव करनी है, तो पहले इनको डिस्कनेक्ट करना होगा। और अब इसके कीज को भी हटा लेते हैं साथ ही साथ, और अब ये की पैड भी हटा लेते हैं यहाँ से। और अभी क्या आप जैसे लेफ्ट साइड में इसके पार्ट्स का नेम और उनकी कंडीशन को देख सकते हैं। जैसे किसी में गुड लिखा हुआ है, किसी में अननोन लिखा है, और अननोन लिखा है मतलब हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले उसको रिप्लेस कर लेते हैं। और इसमें फिलहाल के लिए अभी एक ही चीज़ अननोन थी और हमने उसको भी रिप्लेस कर ही दिया है। तो अब हमें इसको पैक करना होगा दोबारा से। तो अभी असेंबल मोड पे आ जाते हैं पहले सबसे पहले, और अब एक एक करके इसके पार्ट्स को लगाते रहते हैं। सबसे पहले इसकी बॉडी को रख देते हैं यहाँ पे, और अब इसके अंदर इसकी बैटरी को और ऐड कर देते हैं, और साथ ही साथ की पैड्स को भी है और की को भी ऐड कर देंगे साथ में। और अब इसका बैक पैनल तो हमने लगा दिया है, और अब बस हमें बैटरी का कनेक्शन को जोड़ना है पहले पूरे सर्किट से, और फिर इसका फ्रंट पैनल लगा के कंप्लीट हो जाएगा हमारा असेंबल। और अब बस इसको टेस्ट करना है कि सही से वर्किंग कर भी रहा है कि नहीं, और ये सही से वर्क भी कर रहा है इस बार। और अब हम इसको वापसी भेज सकते हैं इसके मालिक के पास। और इस काम के लिए हमें फिलहाल के लिए $20 मिले हैं, और साथ ही साथ 30 XP जो हमारे रेपुटेशन बार को इम्प्रूव करेगा। और अब चलते हैं और एक नए वर्क को एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें हमें फिलहाल के लिए एक कैसेट रिकॉर्डर को ठीक करना है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको जल्दी से ठीक कर देते हैं। ओके, तो इसके कुछ नट्स पे जंक लगा हुआ है, तो उसके लिए हमें पूरा स्प्रे करना पड़ेगा इसमें, और फिर उसको नट को रिमूव कर सकते हैं अपन। ओके, तो मैंने इसकी बैक बॉडी और फ्रंट बॉडी भी रिमूव कर दी है, और साथ ही साथ कुछ इनर पार्ट्स भी। अब बस हमारे सामने कुछ इसका सर्किट रखा हुआ है बस, और अब बस ये वायर निकालते ही पूरा टेप रिकॉर्डर हमारा डिसअसेंबल हो चुका है। और अब जैसे कि कुछ पार्ट इसमें से अननोन दिखा रहे हैं, तो हमें उसको रिप्लेस करना होगा, ताकि हम उस सर्किट के अंदर इसको ऐड कर सके, जिससे कि वो परफेक्टली वर्क करे। और जैसे कि हम अभी कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं, अब ऐसा कोई पार्ट होगा जो बहुत महंगा आता होगा, तो हम उसमें से ऐसे स्मॉल चीज़ों को भी निकाल के उसमें ऐड कर सकेंगे। अभी जैसे कि पूरा सर्किट बोर्ड अगर सही है, पर उसके अंदर कुछ चीज़ें खराब है बस, तो उसके लिए हमें पूरा सर्किट बोर्ड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत महंगा आएगा हमारे लिए। हम वोल्टेज मीटर का यूज करके उसकी रीडिंग को पता कर सकते हैं कि वो पार्ट बिल्कुल सही चल रहा है या कि नहीं। और हम सिर्फ उस पार्ट्स को, मतलब स्पेसिफिक पार्ट को खरीदेंगे, जिससे कि हमारे को हमारा कम खर्चा होगा, और इसी तरीके से हम अपने जॉब्स के अंदर से प्रॉफिट कमा पाएंगे। पर फिलहाल के लिए अभी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं अभी आइटम्स को। हम नेक्स्ट में ट्राई करेंगे कि अगर हम छोटे पार्ट्स को अगर रिप्लेस कर पाए तो। और अगर अभी भी आपको बात कुछ समझ में नहीं आई हो, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं अगले ऑर्डर में।
तो सबसे पहले इसको पैक कर देते हैं जल्दी से और इसको डिलीवर कर देते हैं उसके मालिक के पास। और ये फाइनली पैक तो हो चुका है। इसमें अब एक बार टेप लगा के इसको टेस्ट करना है कि सही से वर्क कर भी रहा है कि नहीं। हाँ, तो ओके गाइस, ये बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है एकदम अभी। और अब हम इसको इसके मालिक के पास वापसी भेज सकते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है। हमें $60 और 90 XP मिली है, पर मेरे हिसाब से हमारा ज़्यादा खर्चा हो गया इस वाले ऑर्डर में। और फिलहाल के लिए हमने अभी नई जॉब को तो ले लिया है और इसमें हमें एक मीटर को ठीक करना है। ये किसी तरीके की बीमारी को नापता है। जैसे कि हमारे शरीर में बीपी होता है, बीपी के लिए मशीन होती है, वैसे ही ये भी एक मशीन है जो हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी चीज़ को नापती रहती है। तो हमें इसको रिपेयर करना है इस बार। फिलहाल के लिए पहले इसको पूरा डिसअसेंबल कर लेते हैं और मैं इसी मशीन के किसी एक छोटे पार्ट पर मैं आपको वो चीज़ करके दिखाऊंगा जो महंगी आ रही होगी उसमें। तो सबसे पहले इसकी बैटरीज को अलग कर देते हैं और इसके बैक बॉडी को भी अलग कर देंगे। और अब इसके अंदर बहुत सारे नट्स लगे हुए हैं, पहले हमें उनको अनस्क्रू करना होगा। उसके बाद ही हम इसके पार्ट्स और वायरिंग को थोड़ा अलग कर पाएंगे। और कुछ स्क्रू पे तो इस पे जंक लगा हुआ है, उसके लिए हमें इसके पे स्प्रे भी करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने इसके सारे स्क्रूज को तो अनस्क्रू कर दिया है और अब बस इसके पार्ट्स और इसकी वायरिंग को थोड़ा अलग करना है हमें, ताकि हम इनको सेपरेटली रख सकें। और ये अभी फिलहाल के लिए पूरा डिसअसेंबल हो चुका है। हाँ, तो ओके, हमने पूरा इसको डिसअसेंबल तो कर लिया है और इसमें से बहुत सी चीज़ें अननोन आ रही हैं। तो मैं कुछ चीज़ों को तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन एक चीज़ को मैं बचा के रखूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं बोल क्या रहा था और करना क्या है हमें इसमें। अब जैसे कि इस मशीन का स्क्रीन बोर्ड है, इसको हम वोल्टेज मशीन से नाप सकते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट वर्किंग है और कौन सा वर्किंग नहीं है। और जो भी इसमें वर्किंग नहीं होगा हम उसको रिप्लेस करेंगे बस। इससे हमारा कम खर्चा होगा और हमें ज्यादा प्रॉफिट भी होगा इससे। अब जैसे कि मैंने इसको नापा और ये रेड कलर में आ गया, मतलब ये ब्रोकन है, मतलब ये ही खराब है मेन चीज। और जो भी रेड कलर में आएगी मतलब वो चीज इसमें खराब होगी, और जो भी ग्रीन कलर में आएगी वो मतलब उसकी कंडीशन अभी गुड है। तो हमें सिर्फ ये रेड पार्ट वाले बदलने होंगे खाली। और अब जैसे कि इसमें इसका मीटर और ये छोटा सा पार्ट और खराब है, तो हमें बस इसको चेंज करना है। और इसको खोलने के लिए हमें सोल्डरिंग मशीन का यूज करना होगा ताकि हम इसकी जो सोल्डरिंग हो रखी है उसको रिमूव कर सके। और अब ऐसे ही मुझे सबकी इसकी फिटिंग को पूरा खोल देना सोल्डरिंग मशीन से, जिससे कि हम इसके जगह पे नया पार्ट लगा सके वाला। और फिर से हमें सोल्डरिंग मशीन लगा के पैक करना होगा इसको पूरी तरीके से, जिससे कि ये परफेक्टली वर्क कर सके। हाँ, तो ओके गाइज, मैंने वो पार्ट्स भी खरीद लिए जो स्क्रीन के अंदर से हमने निकाले थे, और साथ ही साथ वो फिट भी कर दिए हमने। अब बस हमें इसको असेंबल करना है पूरी तरीके से और फिर इसको टेस्ट करके एक बार इसके मालिक के पास और भेज देना है। सबसे पहले हमने इसकी फ्रंट बॉडी को लगा लिया और इसके बाद अब हमें सारे छोटे पार्ट्स को अंदर लगाना है और इनको एक दूसरे से कनेक्ट भी कर देते हैं और साथ ही साथ इनमें स्क्रू भी लगा देते हैं। और अब ये ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बस हमें इसकी बैटरीज को और लगाना अंदर, और साथ ही साथ इसके बाहर 4 नट्स और लगाने हमें। और इसी के साथ ये परफेक्टली वर्क भी कर रहा है यहाँ पर। और अब हम इसको इसके मालिक के पास वापसी भेज सकते हैं। और आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।